दोस्तों जो अगला आईपीओ आने वाला है, जो नेक्स्ट आईपीओ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ जो 15 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। दोस्तों ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। दोस्तों अभी 3 आईपीओ आएंगे, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, अनुपम रसायन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक। उन तीनों में से ये एक आईपीओ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी दो तरह के केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, एक तो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स जिसको कहते हैं एआई, और दूसरे होते हैं स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स जिनको एसआई बोलते हैं। और दोस्तों इट इज़ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एथाइल एसीटेट विथ ओवर 30% मार्केट शेयर। मतलब दोस्तों जो एथाइल एसीटेट होता है वो पेंट्स में, परफ्यूम वगैरह होते हैं और क्लीनिंग मिक्सचर में उसमें काम आता है। दोस्तों इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है एथाइल एसीटेट, उसका 30% ये कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही करती है एथाइल एसीटेट का मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों जो इनके प्रोडक्ट्स है ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों वगैरह में, एग्रोकेमिकल्स मतलब कीटनाशक वगैरह में, इंक्स डाई कोटिंग्स मतलब इंक्स वगैरह जो होती है प्रिंटर की उसमें, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट्स में काम आते हैं मतलब कलर वगैरह पेंट्स की जो कंपनियाँ होती है। और दोस्तों प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इनमें इनके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। दोस्तों जो इनकी कस्टमर बेस है वो है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, लॉरस लैब्स, ये बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, मैकलॉइड लैब्स, यूपीएल, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े नाम हैं वो इनके कस्टमर हैं। और दोस्तों कंपनी की बात करें तो इंडिया के अलावा ये 30 और कंट्रीज़ में अपना माल सप्लाई करती है। मतलब इंडिया के अलावा इसका ग्लोबल रीच भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एथाइल एसीटेट इन इंडिया, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकेटिव डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स। ये सभी दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में काम आते हैं, पेंट्स में, कलर में, क्लीनिंग मिक्सचर में, कोटिंग्स में, प्रिंटिंग में, इनमें सब में काम आते हैं। और इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब बहुत अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कर रही है, वो भी हम देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ऐसे येलो स्टोन ट्रस्ट एंड रवि गोयनका। और दोस्तों मेन बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल की, मतलब कंपनी साल दर साल प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। दोस्तों आंकड़े जो है मिलियन में दे रखे हैं, मैं आपको करोड़ में बता देता हूं। दोस्तों जो आंकड़े दिए हुए हैं 31 मार्च 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, 31 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो 3 साल के आंकड़े हैं, और 30 सितंबर 2020 तक 6 महीने के आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये दोस्तों मिलियन में दिया हुआ 8,000, जो इसके टोटल एसेट्स से 31 मार्च 2018 को 8,997 मिलियन, मतलब 894 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स थे। टोटल एसेट्स मतलब होता है मतलब जो इनकी टोटल संपत्ति होती है वो। और 31 मार्च 2019 को इसके टोटल एसेट्स बढ़कर हो गए मतलब 10,144 मिलियन, मतलब 1,014 करोड़ रुपए। और 31 मार्च 2020 को इसके टोटल एसेट्स बढ़कर हो गए 1,070 करोड़ के। और वही 6 महीने के अंदर जो इनके टोटल एसेट्स हैं 1,037 करोड़ रुपए के। और दोस्तों ये टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया है 31 मार्च 2018 को 1,396 करोड़ रुपए का, और वही 31 मार्च 2019 को बढ़कर हो गया 1,574 करोड़ रुपए का। और वही 31 मार्च 2020 को बढ़कर हो गया 1,538 करोड़ रुपए का। 2020 थोड़ा कोरोना वाला टाइम था तब स्थिर रह गया था। और अभी दोस्तों 6 महीने का जो इसका टोटल रेवेन्यू है 814 करोड़ रुपए का। अगर इसको दुगना करते हैं मतलब 6 महीनों का, एक साल का अगर दुगना करते हैं तो लगभग 1,600-1,700 आसपास इसका जो रेवेन्यू होगा, मतलब ये डबल हो जाएगा। मतलब साल दर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है इनका, लगभग 2018 में इनका जो प्रॉफिट था नेट 75.6 करोड़ रुपए। और 31 मार्च 2019 को इसका जो प्रॉफिट, इसका जो रेवेन्यू बढ़ा पर दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा घटा था, 72.3 करोड़ रुपए है। तो वही 31 मार्च 2020 को इसका जो प्रॉफिट है कोरोना का कारण थोड़ा सा घटा है, वो है 70.2 करोड़ रुपए। और 30 सितंबर 2020 तक अभी तक जो मतलब 6 महीनों के अंदर इसने जो प्रॉफिट कमाया 45.4 करोड़ रुपए का। मतलब 6 महीनों का 45.4 है, इसका अगर डबल करते हैं तो 90 से 100 करोड़ रुपए के बीच में अब इसका प्रॉफिट होगा। 2021 का जो मार्च 2021 तक का प्रॉफिट। दोस्तों इसका साल दर साल का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है साल दर साल, और दोस्तों इसके टोटल एसेट साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। और दोस्तों एक इथाइल एसीटेट का जो 30% का मार्केट कवर करती है, और डाइकीटेन है उसकी जो ओनली यही मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों कहीं कहीं इसका जो रुतबा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत अच्छी है और कंपनी भी बहुत मजबूत लग रही है। दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 129 से लेकर 130 रुपये पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों इसका जो मार्केट लॉट है 115 शेयर का, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब 115 शेयर हमें मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके इश्यू साइज़ की बात करें तो आईपीओ है 600 करोड़ का, और इसका फ्रेश इश्यू शेयर है वो 300 करोड़ रुपए के।
दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ बहुत ही टक्कर वाला है। अभी 3 जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें से मुझे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरे नंबर पर मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को देना चाहूँगा, और तीसरा नंबर है अनुपम रसायन का। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ का ओपन डेट है 15 मार्च 2021 को, इसकी क्लोजिंग डेट है 17 मार्च 2021, मतलब 3 दिन ओपन रहेगा, 15, 16 और 17। उसी दिन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ भी ओपन रहेगा। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट डेट है 22 तारीख को, और दोस्तों इसकी रिफंड डेट है 23 तारीख को रिफंड आना शुरू हो जाएंगे, और शेयर जो क्रेडिट होंगे डीमेट अकाउंट के अंदर 24 तारीख को, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो है 25 तारीख को। दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम हम 115 शेयर का एक लॉट है, और 14,950 रुपये हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और जो मैक्सिमम जो लॉट है 13 अप्लाई कर सकते हैं 1495 शेयर के, मतलब 1,94,350 रुपये के। और दोस्तों अभी जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है लगभग 85 से लेकर 90 रुपये के बीच में, और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 129 से लेकर 130 रुपये, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रेंज है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो अभी 3 आईपीओ आए रहा, अनुपम रसायन, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इन तीनों में से मुझे सबसे नंबर 1 लगा है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, और दूसरे नंबर पर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों अनुपम रसायन को मैं रखना चाहूँगा। तो दोस्तों आप अगर इसमें लॉट अप्लाई करना चाहें तो 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो एक लॉट अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। दोस्तों अगला वीडियो मेरा तीनों आईपीओ पर साथ में आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट है जो आईपीओ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।